हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्के पाउंड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो रस्के पाउंड एक जूरिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी। जैसे कि आपको पता है, मैंने लीगल मेथड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो है मेरी। तो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल को बिलोंग करते थे। ये बेसिकली इनका मानना ये था कि जो लॉयर्स हैं ना, लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स। तो जैसे इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के, ब्रिजेस बना के। ऐसे लॉयर्स का काम होता है। बेसिकली लॉयर करते क्या है कि सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना के और सोसाइटी को मेंटेन करके। तो इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी, इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। तो इन्होंने बोल दिया था सोशल इंजीनियरिंग ए फ्रेमवर्क फॉर लॉ एज ए टूल। पाउंड viewed law as a tool for structuring society, creating a harmonious balance between individual and society. Social equilibrium. The primary goal of law is to establish equilibrium and concern in concord in society, minimizing conflict and maximum happiness. Interdependence. Law and society are interdependent, with law serving as a mechanism for रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड अचीविंग सोशल ग्रोथ। तो बेसिकली इनका मानना ये था कि भाई हमें, अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी हमें ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जिसमें सब मैक्सिमम हैप्पीनेस हो और सब एक दूसरे की सहायता करते हो। और अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ बंद कैसे रहा है, तो लॉ बेसिकली जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैक्सिमम हैप्पीनेस क्रिएट कर दे रहे हैं, वही हम लॉ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉ का काम क्या होता है, लॉ का काम होता है इक्वालिटी क्रिएट करना, फ्रीडम क्रिएट करना और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्रिएट करना। और बेसिकली अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ ही होता है जो क्या करता है, एक सोसाइटी को बढ़िया सोसाइटी बनाते हैं। तो जैसे इंजीनियर्स का काम होता है ना एक सोसाइटी को या एक शहर को बड़ा अच्छा शहर बनाने में, ऐसे ही लॉ का काम होता है एक शहर को या एक सोसाइटी को बढ़िया सोसाइटी बनाने में, एक लॉफुल सोसाइटी बनाने में। तो इसलिए उन्होंने एक रूल दिया था, इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। इन्होंने 3 इंटरेस्ट बताए थे, प्राइवेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी, डोमेस्टिक रिलेशन, सब्सटेंटिव इंटरेस्ट लाइक प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने बोल दिया कि पहला इंटरेस्ट होता है ये प्राइवेट इंटरेस्ट। तो प्राइवेट इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सपोज करो इंडिविजुअल वर्सेज इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट। तो इसने बोल दिया जो प्राइवेट इंटरेस्ट रेगुलेट होता है वो प्राइवेट रिलेशनशिप से रेगुलेट होता है। उसके अलावा सोशल इंटरेस्ट क्लेम्स, डिमांड्स, एस्पिरेशन व्यूड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ लिविंग पॉलिटिकली एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूटेड कम्युनिटी। उसने बोल दिया सोशल इंटरेस्ट। अब प्राइवेट इंटरेस्ट, जब प्राइवेट इंडिविजुअल क्या होता है, अब जब सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कुछ इंटरेस्ट की कुछ राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, उसे बोलते हैं सोशल इंटरेस्ट। तो जब सोसाइटी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाती है और एक दूसरे में सबका इंटरेस्ट होता है, इसे हम बोलते हैं सोशल इंटरेस्ट। के बाद बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज ए लीगल एंटिटी इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया एक स्टेट है जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो अगर इंडिया को हम सोशलिस्ट स्टेट की बात करें तो इंडिया सोशलिस्ट स्टेट कैसे है कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो अगर इंडिया की वेल्थ पे किसी का अधिकार है तो किसी एक इंडिविजुअल का राइट नहीं है, जितने भी इंडियन सिटीजन है उन सबका इक्वल राइट है, उसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसी को इन्होंने बोल दिया इंटरेस्ट इन सोशल इंजीनियरिंग। द प्राइवेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। उसके अलावा हम बात करते हैं इनमें जूरल पोस्टुलेट्स दिए। जूरल पोस्टुलेट्स में बेसिकली उन्होंने बताया कुछ प्रिजम्पशंस के कैसा लॉ होना चाहिए और लॉ कैसा हम प्रिज्यूम करके चलते हैं। तो प्रिजम्पशन ऑफ नॉन हार्म, इंडिविजुअल कैन प्रिज्यूम दैट अदर विल नॉट इंटेंशनली हार्म। तो इन्होंने बताया हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रहना चाहिए जिसमें हम सबको एक चीज़ की सिक्योरिटी हो कि कोई अदर पर्सन हमारे किसी इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेगा। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, इंडिविजुअल का ट्रस्ट अदर विल एक्ट रिस्पॉन्सिबली नॉट पोज। और उन्हें जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसी सोसाइटी में रहे, उनको ऐसा लगे कि भैया इस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो कोई हमारे जो इंटरेस्ट है उसको हार्म नहीं करेगा। राइट टू यूज़ बेनिफिट, सबके पास, इंडिविजुअल के पास जो भी बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया ना, अगर सोशल इकोनॉमी की बात करते हैं हम या सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म ये बोलता है कि सबके पास जो हमारी जो वेल्थ है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर वेल्थ है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ कि भाई इंडिया में जितने भी बेनिफिट है उसे कोई सिंगल एक आदमी थोड़ी यूज़ करेगा, उसे हम सारे के सारे यूज़ करेंगे। इसे बोलते हैं राइट टू यूज़ बेनिफिट। ऑनेस्टी एंड गुड इंटेंशन, इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट गुड इंटेंशन फ्रॉम द अदर। बेसिकली ये 4 इसके जूरल पोस्टुलेट्स थे। प्रिजम्पशन ऑफ नॉन हार्म, तो अगर हम सोसाइटी में रहेंगे तो ये सब मान के चले कि हम किसी को, कोई हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा, हम दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और कुछ सोसाइटल रूल्स होंगे जिससे हम क्या बोलेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट क्रिएट कर देंगे और जितने भी बेनिफिट है उस सबको हम एज ए सोसाइटी यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम एज ए सोसाइटी ऑनेस्टी और गुड इंटेंशन के साथ सोसाइटी में रहेंगे। तो क्योंकि ये जो जूरिस्ट थे ये सोशोलॉजिकल स्कूल को बिलोंग करते थे, तो इन्होंने बोल दिया
ये चार्ल्स जरूर पोस्टुलेट दी और बोल दिया कि इसके बाद लॉ डेवलप हो जाता है। और बेसिकली अगर इनकी माने तो लॉ कैसे डेवलप होता है, लॉ डेवलप होता है सोसाइटल रूल्स से या सोसाइटल कस्टम्स से। और इसलिए इन्होंने बोल दिया कि तो लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स। तो इन्होंने बेसिकली लॉयर्स को इंजीनियर से कंपेयर कर दिया, इसलिए इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दे दी। एप्लीकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग करंट सिनेरियो। तो अगर आज के टाइम की बात करें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वर्कर्स राइट, पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर, तो पूरी की पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए लॉ बना है। जैसे एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन किसी एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ी लॉ बना है, पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलती है इसके। अगर एनवायरनमेंट सही रहेगा तो पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदा रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि भाई हमारा नेशन ऐसा नेशन हो जिसमें कंज्यूमर्स के पास इक्वल राइट हो। वर्कर्स राइट कि भाई पूरे के पूरे किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, वर्कर्स में मतलब जितने भी वर्कर किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, सबके राइट हो। पब्लिक हेल्थ कि भाई हम पब्लिकली, जैसे हमने देखा था कोरोना आया था तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन लगाए थे कि सब मास्क पहनेंगे, 5 लोग नहीं होंगे। क्यों लगाए थे? सोसाइटी के इंटरेस्ट में लगाए थे। तो अल्टीमेटली सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी का काम क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी का काम ये होता है कि जो स्टेट है, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम करेगा और उसमें भी ये सोशल वेलफेयर देखेगा, किसी एक इंडिविजुअल का वेलफेयर नहीं देखता। और जब हम स्टेट सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं कि ये केस स्टडी थी। ठीक है, ये केस स्टडी आप देख लेना। उसके अलावा देख लेते हैं बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या करता है? पहला काम बैलेंस करता है इंडिविजुअल और सोसाइटल इंटरेस्ट में, कि अगर हम सोसाइटी के नाम पे किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हम कर सकते ना कि भाई हम बोल रहे हैं कि पूरी पूरी सोसाइटी के नाम पे एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको हम करते हैं ना। सोसाइटी तो जब भी अच्छी सोसाइटी होगी जब जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल एक ग्रुप में रहेंगे, एज ए सोसाइटी रहेंगे, लेकिन उसके बेस पे हम किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी हर्ट नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। तो जैसे कि सेक्शन 122 बात करता है प्रोटेक्ट मैरिटल कम्युनिकेशन बैलेंसिंग इंडिविजुअल, तो सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है। और अगर आप पढ़ोगे इसमें एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया कोई अगर कम्युनिकेशन हुई है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो वो उसे हम पब्लिक नहीं कर सकते, ना ही वो एडमिशेबल है एज एन एविडेंस। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी तो हमको मेंटेन करने होते हैं। तो हम अगर सोसाइटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम अगर लॉ बना रहे हैं सोसाइटल नॉर्म्स से, तो क्यों बना रहे हैं? अल्टीमेटली तो हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करने हैं। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। उसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी है, सोशल प्रोग्रेस है, ये सारे के सारे हम सब में इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हो रहा है। जैसे SC/ST कम्युनिटी है या फिर EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या OBC है, इन सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मिल तो एक इंडिविजुअल का रहा है लेकिन अल्टीमेटली इससे पूरी की पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। उसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग के बेस पे हिंदू मैरिज एक्ट, लीगल लैंड रिफॉर्म मेजर्स, लेबर लॉ, ये सारे के सारे लॉ बने हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इससे पूरी को, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट किस पे लगता है? पूरी हिंदू कम्युनिटी पे लग रहा है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए लॉ बन रहा है। अल्टीमेटली ये लॉ बना कहाँ से है? ये सोसाइटल रूल्स से ही बना है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सोसाइटल रूल्स थे। ऐसे ही लैंड रिफॉर्म मेजर्स, तो लैंड रिफॉर्म मेजर ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, जब जमींदार रेवोल्यूशन एक्ट हुआ था तो इससे पूरी की पूरी सोसाइटी का फ़ायदा हुआ। तो हमने ऐसे रूल बनाए जो पूरी की पूरी सोसाइटी को बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था? इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, 4 रीज़न थे उसके। लैक ऑफ क्लैरिटी, ओवर एम्फेसाइजिंग ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, पावर डायनामिक्स, लिमिटेड स्कोप। तो बेसिकली हालांकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें बोल दिया था कि लॉयर्स आर द सोशल इंजीनियर, और सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी का मतलब होता है कि लॉ आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ, फ्रॉम द सोसाइटल नॉर्म्स, फ्रॉम द सोसाइटल रूल्स। लेकिन इन्होंने इसमें क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से रूल्स। उसके अलावा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी पे जोर दिया है। अब अगर सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी की बात करेंगे, लॉयर और द सोशल इंजीनियर, लॉयर बिल्ड करते हैं ऐसे, या लॉ ऐसे बिल्ड करता है सोसाइटी को जैसे इंजीनियर बिल्ड करते हैं सोसाइटी को, तो और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सॉवरेन भी होना चाहिए, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ भी होना चाहिए, तो सारे के सारे वो भी रूल्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी से हम नहीं चलता। उसके अलावा पावर डायनेमिक्स, क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द फेलियर टू एडिक्वेटली कंसिडर पावर डायनेमिक्स। तो इन्होंने बोल दिया सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा? सोशल इंजीनियरिंग को कोई सुप्रीम पावर तो होनी चाहिए। उसके अलावा लिमिटेड स्कोप, आर्ग्यूमेंट दैट पाउंड्स थ्योरी हैज़ ए लिमिटेड स्कोप एंड डज नॉट अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसका लिमिटेड स्कोप है, ये बेसिकली डज नॉट अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसने तो बेसिकली बोल दिया कि लॉ का काम होता है कि सोसाइटी को प्रोग्रेस करना, सोसाइटी के मेंटेन करना, सोसाइटी के ऐसे काम करना एज एन इंजीनियर। लेकिन उसके अलावा और भी तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर, उसको भी तो देखना पड़ता है। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली, अगर हम बात करते हैं सोशल
रोस के पाउंड की थ्योरी की। तो अल्टीमेटली इसमें ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, मैं फिर बता देता हूँ। सो लॉ इज़ बेसिकली, लॉ या लॉयर आर बेसिकली वर्किंग लाइक एन इंजीनियर टू क्रिएटिंग द सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए इसने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी थी। और इसमें सिंपल सी बात है, जैसे इंजीनियरिंग हम करते हैं ना, तो इंजीनियर्स का काम क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, या बड़े बड़े व्हीकल्स क्रिएट करना, या बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना। ऐसे ही क्या होता है, लॉ का काम क्या होता है, सोसाइटी को क्रिएट करना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो में बना रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में इससे पहले मैंने सारी वीडियो बना दी है। अभी सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस की 2 वीडियो रहती हैं, वो बना दूंगा। एरलिक की और हियरिंग की वीडियो मैं बनाऊंगा, जल्दी अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ आप इसके लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ शेयर कर दो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब और लाइक करा दो प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।